बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। रॉयल न्यूज़ के साथ मैं हूं नुसरत नूर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले खबर शामिल करेंगे खानेवाल से। डिविजनल ब्यूरो चीफ रॉयल न्यूज़ मुल्तान शेख उबैद रजा की रिपोर्ट के मुताबिक थाना मखदूमपुर के इलाके में 5 मुसल्ला बच्चे की लाश मिलने का वाक़या। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राना उमर फारूक का वाक़े का नोटिस वक़ुआ की इत्तला पाकर एसपी इन्वेस्टिगेशन STPO सदर सर्कल समेत पुलिस की भारी नफरी जाए वक़ुआ पर पहुँच गई। बच्चे की शिनाख्त सुमेर वल्द मुनव्वर खान राजपूत के नाम से हुई है। शवाहिद इकट्ठे करने के लिए जाए वक़ुआ के लिए रवाना। मुल्ज़िमान की तलाश और गिरफ्तारी के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। इंशाअल्लाह बच्चे के कत्ल में मुलव्विस मुल्ज़िमान को जल्द ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया जाएगा। शिकारपुर से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे इमरान कुरैशी। शिकारपुर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से शहीद सहाफ़ी जान मोहम्मद मेहर के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की कॉल पर शिकारपुर में यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से जमानी हॉल चौक से प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा। सीनियर सहाफ़ी के कत्ल की मनसूबाबंदी करने वाले अनासिर को जाहिर किया जाए। सदर रहीम बख्श SSP का SGIT में शामिल करने की मज़म्मत करते हैं। जनरल सेक्रेटरी इरशाद अराइन जान मोहम्मद मेहर कत्ल केस के तमाम मुल्ज़िमान को फौरी गिरफ्तार किया जाए। मुजाहिरे में सहाफ़ियों समेत सिविल सोसाइटी ताजरों ने भरपूर शिरकत की। खानेवाल से डिस्ट्रिक्ट चीफ रिपोर्टर राना खादिम की रिपोर्ट के मुताबिक खानेवाल थाना मखदूमपुर के इलाके में 5 साला बच्चे की लाश मिलने का वाक़या। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राना उमर फारूक का वाक़े का नोटिस वक़ुआ की इत्तला पाकर एसपी इन्वेस्टिगेशन STPO सदर सर्कल समेत पुलिस की भारी नफरी जाए वक़ुआ पर पहुँच गई। बच्चे की शिनाख्त सुमेर वल्द मुनव्वर कौम राजपूत के नाम से हुई है। PFSA शवाहिद इकट्ठे करने के लिए जाए वक़ुआ के लिए रवाना। मुल्ज़िमान की तलाश और गिरफ्तारी के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। इंशाअल्लाह बच्चे के कत्ल में मुलव्विस मुल्ज़िमान को ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया जाएगा। चकवाल तहसील रिपोर्टर इब्राद हुसैन भट्टी से सिंध पुलिस से आए ज़ेरे तरबियत DSPs की अलविदाई तकरीब। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर चकवाल कैप्टन रिटायर्ड वाहिद महमूद ने आज DPO ऑफिस में सिंध पुलिस से आए 2 ज़ेरे तरबियत DSPs के एजाज़ में एक तकरीब के दौरान रिफ्रेशमेंट का भी एहतमाम किया गया। ज़िला चकवाल में उनके तरबियती कोर्स के इख्तिताम पर इन्हें यादगारी शील्ड्स और तहाइफ पेश किए गए और इन्हें नेक ख्वाहिशात के साथ अलविदा किया। इस मौका पर DPO चकवाल कैप्टन रिटायर्ड वाहिद महमूद ने उनसे बातचीत करते हुए कहा है कि दौरान सर्विस मेरिट इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाएं और साइलिन की दादरसी को हर मुमकिन हद तक यकीनी बनाएं। इस मौका पर ज़ेरे तरबियत DSPs ने कहा है कि चकवाल में इन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला और ये खुशगवार लम्हात हमेशा उनके साथ रहेंगे। ठट्ठा के कोहिस्तानी इलाके में मुकामी लोगों को बेदखल करके गैर मुकामी लोगों को जालसाजी के जरिए ज़मीनें फरोख्त करने और कोहिस्तान राजवानी इत्तेहाद के रहनुमा लखमेर पलारी, मोहम्मद बख्श बरोही, डॉक्टर इम्तियाज़ पलारी, गुलाम रसूल शोरो, हुसैन पलारी, मुस्लिम लीग फंक्शनल के शाहनवाज बरोही की क़यादत में डिप्टी कमिश्नर ठट्ठा के ऑफिस का घेराव और धरना दिया गया है। ठट्ठा के कोहिस्तानी इलाके में मुकामी लोगों को बेदखल करने और गैर मुकामी अफराद को जालसाजी के जरिए ज़मीनें रिश्वत के एवज़ फरोख्त करने के खिलाफ राजवानी इत्तेहाद, मुस्लिम लीग फंक्शनल और दीगर की जानिब से एक एहतजाजी रैली मकली पार्क से DC ऑफिस ठट्ठा तक निकाली गई। रैली के शुरका ने DC ऑफिस पर नारेबाजी भी की और धरना भी दिया। रावलपिंडी चौधरी मुजम्मिल की रिपोर्ट के मुताबिक रावलपिंडी से पीरू वधाई पुलिस का मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। 5 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। 6.5 किलो से ज़ायद चर्स बरामद। मुल्ज़िम वकील से 1400 ग्राम चर्स, मुल्ज़िम विकी याकूब से 1400 ग्राम चर्स, मुल्ज़िम सलमान से 1350 ग्राम चर्स, मुल्ज़िम अब्दुल रज़ाक से 1350 ग्राम चर्स, मुल्ज़िम रफ़ाकत से 1350 ग्राम चर्स बरामद की। गिरफ्तार मुल्ज़िमान को ठोस शवाहिद के साथ चलान करके करार वाकई सजा दिलवाई जाएगी। नौजवान नस्ल की रगों में मंशियात का जहर उतारने वाले मुल्ज़िमान कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकते। जमात इस्लामी की जानिब से बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। निगरान हुकूमत ने हल्फ उठाते ही गरीब अवाम पर पेट्रोल पंप गिरा दिया। आटे की कीमतों, गैस, बिजली, ट्रांसपोर्ट के किरायों और दीगर अशिया फरोनोश की चीज़ों में इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी सरापा एहतजाज है। निगरान हुकूमत का काम सिर्फ इलेक्शन कराना होता है, मगर निगरान हुकूमत ने आते ही पेट्रोल बढ़ाकर आवाम को महंगाई का तोहफा दिया है। PDM सरकार ने आवाम को रिलीफ देने का वादा किया मगर मुकम्मल नाकाम हुए और घर चली गई। अब निगरान हुकूमत ने इक़्तिदार में आने के साथ ही पेट्रोल 17 रुपये महंगा कर दिया, जिससे घी, दाल, चीनी, आटा, सब्जी, किरायों समेत दीगर तमाम अशिया फरोनोश के रेट बढ़ कर रहे हैं। घोटकी से हमारे नुमाइंदे रॉयल न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद अमीन सोमरो की रिपोर्ट के मुताबिक
जुड़वा में सियासी, समाजी और सहाफ़ियों रहनुमाओं की जानिब से शहीद सहाफ़ी जान मोहम्मद मेहर की तस्वीर के सामने मोमबत्तियां जलाकर बैठा पेश की गई हैं। इस मौका पर मोहम्मद शरीफ गबोल, सहाफ़ी सिंगार गबोल, इमामुद्दीन बुज़दार, कामरान बुज़दार और दीगर लोगों का कहना था कि आए रोज़ सहाफ़ियों को कत्ल करके हक और सच की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने मज़ीद कहा कि सिंध हुक्मरान की जानिब से सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम न करने की वजह से ऐसे मसाइल दरपेश आए हैं। हमें हक सच लिखने वाले सहाफ़ियों से हाथ धोना पड़ता है। उन्होंने DIG सक्खर और IG सिंध से मुतालिबा करते हुए कहा है कि शहीद सहाफ़ी जान मोहम्मद मेहर के कातिलों को गिरफ्तार करके शहीद के खून से इंसाफ किया जाए। खबर शामिल कर लेते हैं सक्खर से। ब्यूरो चीफ मोहम्मद कासिम मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक सक्खर के शहीद सहाफ़ी जान मोहम्मद मेहर के कत्ल का मामला पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की कॉल पर सक्खर में एहतजाज किया गया। सक्खर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से नेशनल प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा करते हुए रहनुमाओं ने ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम को मुस्तरद करते हुए हाजिर सर्विस जस्टिस की सरबराही में टीम बनाने का मुतालबा कर दिया। इस मौका पर पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के मरकजी रहनुमा परवेज खान ने खिताब करते हुए कहा है कि सीनियर सहाफ़ी जान मोहम्मद मेहर को एक साजिश के तहत कत्ल किया गया। कातिलों को गिरफ्तार करके मनसूबाबंदी करने वाले साजिशी अनासिर को जाहिर किया जाए। सक्खर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर रशीद रजा और जनरल सेक्रेटरी साहिल जोगी ने कहा है कि SSP सक्खर की सरबराही में बनाई गई है। मीरपुर माथेलो नाअहल इंतजामिया की वजह से मीरपुर माथेलो शहर गंदगी का ढेर बन गया। ढेर और हमारे सिंध के ब्यूरो चीफ शेराज वसीर की रिपोर्ट के मुताबिक मीरपुर माथेलो में टाउन ऑफिसर फरमान कुराई की मनपसंद गलियों में सफाई का काम जारी, बाकी गलियां सफाई से महरूम हैं। सोमरा कॉलोनी में गंदा पानी जमा होने की वजह से काफी लोग बीमारियों में मुब्तला होने लगे। आगे बढ़े और खबर शामिल कर लेते हैं हमारे ब्यूरो चीफ वकार अली की रिपोर्ट के मुताबिक मीरपुर खास के डिप्टी कमिश्नर नूर मुस्तफ़ा लगारी ने कल सिविल हॉस्पिटल में मीरपुर खास का अचानक विजिट किया। सिविल हॉस्पिटल में सफाई, डॉक्टर्स की गैर हाजिरी, एक बेड पर 2 मरीज होने पर डिप्टी कमिश्नर ने नाराजगी का इजहार करते हुए सिविल सर्जन को कहा है कि शिकायत का फिलफौर खत्म करके मरीजों के मसले हल किए जाएं। आज मीरपुर खास के सोशल मीडिया क्लब की टीम और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन मीरपुर खास डिवीजन के सीनियर नायब सदर, सोशल मीडिया टीम मीरपुर खास के सरपरस्त आला मोहम्मद सालेह कौरी और जनरल सेक्रेटरी अमानुल्लाह सांद जबकि सिविल हॉस्पिटल के विजिट पर पहुंचे और हॉस्पिटल के मुख्तलिफ शोबाए विजिट किए। पहले की तरह मुख्तलिफ शोबा के कुछ डॉक्टर्स अपने अपने कमरे में नहीं पाए गए। IHR और सोशल मीडिया क्लब की टीम ने सफाई सुथराई, वार्ड्स के अंदर खड़ी बाइक्स और बाहर खड़ी करने की हिदायत दी और दूर दराज से आने वाले गरीब मरीजों को ख्याल रखने की हिदायत दी है। इसके बाद सिविल सर्जन से वफ्द की मुलाकात हुई। खबर शामिल कर लेते हैं हमारे ब्यूरो चीफ वकार अली की रिपोर्ट के मुताबिक आज का इजलास आपके लिए चार्जशीट है। गुज़श्ता 6 माह से मीरपुर खास में जहरीली मंशियात और शहरियों से लूटमार, रोजाना की डकैतियों और आपकी मुजरिमाना खामोशी के खिलाफ पुरअमन तौर पर लड़ते रहे। इसी दरमियान पुलिस के पाले हुए मंशियात फरोश लाखों रुपए की ऑफर भी करते रहे, लेकिन मैं पुलिस की तरह इतना गरीब ना था। आज इन जहरीली मंशियात फरोशी और जिला में डाका जनी के खिलाफ एक अहम इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें सियासी, समाजी तंजीमों, वकीलों, सिविल सोसाइटी और शहरी शरीक हुए। फैसला किया गया है कि जल्द APC बुलाकर DIG और SSP ऑफिस के सामने एक बहुत बड़ा धरना दिया जाएगा। खबर शामिल कर लेते हैं नारोवाल से। अपने नुमाइंदा मुजाहिद खान की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस की समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ। DPO नारोवाल की सरबराही में तमाम मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके पाबंदी से हासिल कर दिया। DPO नारोवाल ने अपने इस अज़्म का इजहार किया है कि जिला नारोवाल से समाज दुश्मन अनासर का खात्मा करना अव्वलीन तरजीह है। DPO नारोवाल राना ताहिर रहमान खान की सरबराही में नारोवाल पुलिस का समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 3 डकैतियों और मुजरिम इश्तिहारी समेत 13 मुलजिमान गिरफ्तार। कब्जा से 5800 ग्राम चर्स, 30 लीटर शराब, 1 पेश राइफल, 9050 विटेक रकम, 5 मोटरसाइकिल और पेट्रोल इंजन का सामान बरामद हुआ है। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। आगे बढ़े खबर शामिल कर लेंगे। जेहलम से रिपोर्ट कर रहे हैं अरशद जावेद खान। जेहलम पुलिस की मौसर तफ्तीश पर मौजिज़ अदालत का बड़ा फैसला। मौजिज़ अदालत के जज शहबाज साहब ने जिनसी ज्यादती के मुकदमे में थाना दीना का फैसला सुना दिया। मुजरिम इमरान शहजाद ने जिनसी ज्यादती के जुर्म का इर्तिकाब किया था, जिस पर मौजिज़ अदालत ने मुजरिम इमरान शहजाद को उम्र कैद और 50,000 रुपये जुर्माना 50,000 रुपये जुर्माने की सजा सुना दी है। मुजरिम ने मेरे बेटे को
بھوسے والے کمرے میں لے جا کر زیادتی کا نشانہ بنایا تھا۔ جہلم پولیس نے مجرم کو ٹریس کر کے گرفتار کیا، ٹھوس شواہد کے ساتھ چلان عدالت کیا اور مقدمے کی مؤثر پیروی کی، جس کے پیش نظر معزز عدالت نے مجرم کو قرار واقعی سزا سنائی۔ سنگین مقدمے میں ملوث ملزمان کو سزائیں ملنا قانون اور انصاف کی فتح ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں ڈیرہ غازی خان سے۔ ڈسٹرکٹ رپورٹر رائل نیوز صفدر بلوچ کی رپورٹ کے مطابق ڈیرہ غازی خان میں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما عطا بلوچ کا کہنا ہے کہ نگران وزیر اعظم نے چارج سنبھالتے ہی پیٹرولیم مصنوعات میں ہوش اور اضافہ کر کے غریب عوام کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ اپنے بیان میں عطا بلوچ کا مزید کہنا تھا کہ نگران وزیر اعظم اگر واقعی غریب عوام کے ساتھ دل سے مخلص ہیں تو وہ بالفور پیٹرولیم مصنوعات میں اضافے کا نوٹیفیکیشن واپس لیں تاکہ غریب عوام کے دکھوں کا کچھ تو مداوع ہو سکے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور خبر شامل کر لیں گے بورا والا سے۔ شبیر فریدی کی رپورٹ کے مطابق بورے والا سے تعلق رکھنے والی ہونہار، قابل اور ادارے کا فخر ایریا مینیجر اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان بہاڑی زون میڈم فریدہ خانم نے انتہائی دل فشانی سے محنت کرتے ہوئے بہاڑی زون کی نمبر 1 ایریا مینیجر بننے کا اعزاز اپنے نام کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق بورے والا ایریا مینیجر میڈم فریدہ خانم نے اپنی ٹیم کے نام پیغام جاری کیا ہے کہ بنیادی طور پر اس کامیابی کا اصل کریڈٹ آپ کو جاتا ہے۔ آپ لوگوں کی شب و روز کی محنت ہی کے بل بوتے پر اللہ تعالیٰ نے اس عزت سے نوازا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ میرا اور میری ٹیم کا سفر یہاں پر ختم نہیں ہوتا بلکہ یہاں سے شروع ہوتا ہے اور انشاءاللہ یہ سفر رحمت خداوندی اور اپنے سینئرز کے زیر سایہ جاری رکھیں گے۔ بیورو چیف ایڈی انجم ورک کی رپورٹ کے مطابق ملتان ریسکیو کنٹرول روم کا تھانہ سینٹر ماڑی کے اہلکار تھانے کال موصول ہوئی ہے کہ کھاد فیکٹری متی تل روڈ پر سیوریج ہال 4 سالہ بچی نکالنے کی کال موصول ہوئی ہے۔ کالر کے مطابق 4 سالہ بچی کو اس کے چچا نے مین ہول سیوریج میں پھینک دیا ہے۔ ریسکیو کنٹرول روم نے اطلاع ملتے ہی جائے حادثہ پر ریسکیو رسپانس ریکوری وہیکل ریسکیو ٹیمز بھجوا دی۔ ریسکیو اہلکاروں نے موقع پر پہنچے تو انہیں بتایا گیا ہے کہ ایک 4 سالہ بچی کو اس کے چچا نے 20 سے 25 فٹ گہرے سیوریج لائن میں پھینک دیا ہے، جسے نکالنے کے لیے ریسکیو اہلکاروں نے آپریشن شروع کر دیا۔ آگے بڑھیں اور خبر شامل کر لیں گے عارف والا سے۔ عارف والا میں ایجنٹ نے نوجوان کو بیرون ملک بھجوانے کا جھانسا دے کر جعلی میڈیکل اور ویزا لگوا کر بھاری رقم ہڑپ لی۔ پیسوں کی واپسی کے مطالبے پر نوجوان کو جان سے مار دینے کی دھمکیاں۔ نوجوان نے اعلیٰ حکام سمیت FIR میں درخواستیں گزار دی ہیں۔ لیبیا سانحے کے بعد بھی غیر قانونی طور پر بیرون ممالک بھجوانے کا سلسلہ نہ رک سکا۔ عارف والا میں نذیر ارائی نامی ایجنٹ نے نوجوان کو بیرون ملک بھجوانے کا جھانسا دے کر 7 لاکھ روپے بٹور لیے۔ وارث نامی نوجوان نے بتایا ہے کہ نذیر ارائی نامی سے ہمارا رابطہ ہوا تھا تو اس نے بیرون ملک بھجوانے کے لیے 7 لاکھ روپے رقم کا مطالبہ کیا۔ رقم کی ادائیگی کے بعد ایجنٹ نے جعلی میڈیکل اور ویزا لگوا دیا تو ایئرپورٹ پر چیکنگ کے دوران ویزا جعلی نکلا۔ رقم کی واپسی کے مطالبے پر ایجنٹ جان سے مار دینے کی دھمکیوں پر اتر آیا ہے۔ متاثرہ نوجوان نے ارباب اختیار سمیت FIA میں ایجنٹ کے خلاف درخواستیں گزار دی ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں ہمارے رائل نیوز کے چیف رپورٹر شانی وٹو کی رپورٹ کے مطابق لاری اڈا اوکاڑا علاقہ تھانہ B ڈویژن میں شکیل نامی آدمی سرے بازار جوا پرچی کا کام کرتا ہے۔ مذکورہ سابقہ ریکارڈ یافتہ اور ہائی کلاس کا جوا باز ہے۔ شکیل جوا باز نئے ارد گرد کے لوگوں کو یہ باور کرا رکھا ہے کہ میں متعلقہ ایجنسیوں کو منتھلی دیتا ہوں، اسی وجہ سے اب میرے خلاف کوئی کارروائی نہ ہو سکتی ہے۔ متعلقہ حکام DSP ہیڈ کوارٹر جناب DPO صاحب اوکاڑا، جناب DIG صاحب ساہیوال اور IG صاحب پنجاب سے اپیل کی جاتی ہے کہ شکیل نامی بدنام زمانہ جوا باز کے خلاف کارروائی کے لیے متعلقہ SHO کو حکم دیں۔ ایسے جوا باز اداروں کے لیے بدنامی کا باعث ہیں۔ رائل نیوز کے نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے رائل نیوز۔